सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर साखी और सबद के साथ आगे का पाठ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी, जिनसे मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में परिचित कराया था, हिंदी वक्ते काल के कवि, एक महान पथ प्रदर्शक और हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशेष नाम बनाने वाले कवि हैं। उस दिन बच्चों मैंने आपको 7 साखियों में से 4 साखियों का अध्ययन कराया था और 3 साखी और 1 सबद। आपके पाठ्य पुस्तक में 2 सबद हैं, लेकिन CBSE ने उसमें से सेकंड वाला सबद सिलेबस में नहीं लिया है, तो इसलिए हम आज बची हुई 7 साखियों में से 3 साखियाँ और सबद भाग में से पहले सबद को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कबीर की साखियाँ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट ना जाई। अर्थ देखते हैं। मुआ मर गया, सो जीविता वही जीता है, दूह दोनों, निकटी पास नज़दीक, जाई जाता है, खुदाई खुदा या अल्लाह से जुड़ा हुआ। बच्चों, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हुए बताया है कि क्या किसी ने भगवान को देखा है? नहीं, सिर्फ हमने भगवान को महसूस किया है। हिंदू ने अपने मंदिर में जाकर भगवान की मूर्तियों को देखा है, उसकी पूजा आराधना की है। मुसलमानों ने मस्जिद में जाकर अपने खुदा की आराधना की है। ऐसे ही ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर अपने भगवान की पूजा करते हैं और सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाकर अपने भगवान की पूजा करते हैं। क्या कभी किसी ने भगवान को देखा है? क्या कभी किसी ने भगवान के रूप देखे हैं? नहीं, सिर्फ ये हमारे मन का वहम है। भगवान अलग नहीं है, भगवान एक ही है। और इसी बात को साकार करते हुए कबीरदास जी ने इसी पद के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हुए कवि कहता है, हिंदू मुआ, हिंदू धर्म संप्रदाय के लोग, मुआ माने मर गए, हिंदू धर्म के लोग राम राम, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू धर्म के लोग राम का नाम जपते जपते मर गए। मुसलमान खुदाई, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग खुदा का नाम लेते लेते मर गए। कहने का मतलब ये है कि हिंदू संप्रदाय के लोग, हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे वो राम राम जपते जपते मर गए, और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे वो खुदा का नाम लेते लेते मर गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ईश्वर एक है, और ये इस संप्रदायों को, इस भगवान को अलग करते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कट्टरता छोड़ गए। कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीविता, सो जीविता वही जीवित रहता है, जो दूह के निकट ना जाई, जो दूह के निकट ना जाई, इन 2 रास्तों पर नहीं चलता। कहने का आशय यह है बच्चों कि कबीरदास जी ने बताया है कि अगर हिंदू संप्रदाय के लोग राम कह के मर गए और मुस्लिम संप्रदाय के लोग खुदा कहकर मर गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भगवान एक है। हमारा भगवान जो है वो एक है, भगवान अलग नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन सब बातों से, इन क्रियाक्रमों से, इन आडंबरों से दूर रहता है और
सीधे साधे प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लगा रहता है, वह इन रास्तों से दूर रहता है, अर्थात वह सौजीविता, वह सच्चे जीवन की प्राप्ति करता है, वह अपना जीवन सफल बना लेता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। काबा सऊदी अरब में मुसलमानों का तीर्थ स्थल, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। काशी वाराणसी में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। भया हो गया, मोटचून मोटा आटा, बैठी बैठकर, जीम भोजन करना। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने हमें उन अंधविश्वासियों के विषय में बताया है कि जो अंधविश्वासी हिंदू और मुसलमान आदि संप्रदायों में भेदभाव करते थे, अब उनको वो जो उनके अंदर जो अंधविश्वास था वो अब दूर हो चुका है। तो वो इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि जब व्यक्ति के मन का अंधविश्वास और संप्रदायों के प्रति भेदभाव उसके हृदय से जब मिट जाता है, वो इस संप्रदायों की इस भावना से बाहर आ जाता है कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है। वह अंधविश्वासी प्रभु भक्ति के विश्वास करने लगता है, तब उसके लिए आपसी भेदभाव नहीं रह जाता। काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, जब कवि के मन से अंधविश्वास का भेद उठ गया, तब काबा माने मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल और काशी भया हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, उसके लिए वो दोनों तीर्थ स्थल एक ही हो गए। उसके लिए इन दोनों तीर्थ स्थलों में कोई भी अंतर नहीं रह गया। तभी राम ही भया रहीम, और राम रहीम में भी उसके लिए कोई अंतर नहीं रह गया, अर्थात उसके लिए खुदा और राम भी एक ही बन गए। तो कबीरदास जी ने कहा है कि उनके मन से अब ये अंधविश्वास उठ गया, उनके लिए दोनों धर्मों में कोई भी भेदभाव नहीं रह गया, राम और रहीम उनके लिए एक हो गए। और जिस मोट चून मोटे आटे को वे अखाद्य समझते थे, मीन्स खाने योग्य नहीं समझते थे, वो कहते थे कि ये मोटा आटा कौन खाएगा, ये खाया नहीं जाएगा, अब उनके लिए वो मोटा आटा भी मैदा हो गया। मैदा हो गया मीन्स मैदा, अब वही मोटा आटा भी उनके लिए खाने योग्य बन गया। अब वे आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। इस के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें बताया है कि जब व्यक्ति के मन में दुविधा रहती है, उसका मन स्थिर नहीं रहता, वह दोनों संप्रदायों को अलग अलग नज़रों से देखता है, भगवान को बटा हुआ देखता है, राम को अलग, खुदा को अलग देखता है, उसके मन में ये शंका चलती ही रहती है। लेकिन अब उसके मन से, उसके हृदय से ये भेदभाव मिट चुका है, अब उसके लिए कुछ भी अलग नहीं रह गया। जिस मोटे आटे को वह अखाद्य खाने ना योग्य समझता था, आज वही मोटा आटा उसके लिए बारीक मैदा बन गया, जिसे वह बैठकर आराम से खा रहा है और अपने मन की संतुष्टि कर रहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। शब्दों के अर्थ देखते हैं। ऊंचा कुल अच्छा खानदान, जन्मिया पैदा होकर, करनी कर्म, सुबरन सोने का, कलश घड़ा, सुरा शराब, निंदा बुराई, सोई उसकी। इस साखी के माध्यम से बच्चों कबीरदास जी ने हमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि
हमारे जीवन में सब कुछ पैसा, शान शौकत, दौलत ही नहीं होता। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी सच्ची और अपनी सगी धन दौलत होते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल, बड़े खानदान में जन्मिया, जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जे करनी ऊंच ना होई, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर कोई व्यक्ति बड़े अच्छे खानदान में, पैसे वाले खानदान में जन्म ले भी लेता है, जे करनी ऊंच ना होई, करनी माने उसके कार्य अगर ऊंचे नहीं है, अगर उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं हैं, उसके कार्य उच्च कुल जैसे नहीं है, अर्थात उसके कार्य निम्न कोटि के हैं, वह अच्छे कार्य नहीं करता है, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेना उसके लिए लाभकारी नहीं होता। क्योंकि अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लेता भी है, उसके कार्य अच्छे नहीं होते, तो वह बुरा व्यक्ति ही कहलाता है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहलाता। सब उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते, भले ही वो कितने भी पैसे वाले, कितने ही बड़े खानदान से क्यों ना हो। इसी बात को कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं, सुवर्ण कलश, सुवर्ण माने सोने का, स्वर्ण का, कलश मटका लोटा जो होता है, कलश सोने का लोटा, अगर सूरा भरा, सूरा माने शराब, मदिरा, सोने के कलश में अगर मदिरा भरी हुई हो, शराब भरी हुई हो, साधु निंदा सोई, तो साधु लोग, सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि सोने का कलश बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या भरी हुई है? शराब, जिससे समाज में अच्छा स्थान नहीं दिया जाता। शराब को बहुत बुरा माना जाता है। तो उस सोने के कलश में अगर शराब भरी हुई हो, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि शराब को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए साधु लोग उसकी निंदा करेंगे। कहने का आशय यह है बच्चों कि यही बात उन्होंने ऊपर की 2 पंक्तियों से मिलाकर कही कि शराब की भांति ही उस व्यक्ति का जीवन होता है जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, तो उसकी ऊंचे कुल रूपी सोने के कलश जैसी जीवन उसका व्यर्थ हो जाता है, चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल में जन्म क्यों ना ले ले। इसलिए इंसान को अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वह अमीर परिवार से हो। हमें अपने कार्यों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी सब लोग हमें अच्छा मानेंगे और सफल मानेंगे।
शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। शब्दों के देखते हैं अर्थ। मोको मुझको, बंदे मनुष्य, देवल देवालय मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है। कौने किसी क्रियाक्रम मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर। योग योग साधना, वैराग वैराग्य, तुरते तुरंत, तलाश खोज, मिली हो मिलेंगे। इस शब्द पद के माध्यम से बच्चों कवि कबीरदास जी ने हमें इस बात का ज्ञान कराना चाहा है कि हम जीवन भर ईश्वर को खोजने में लगे रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारा ईश्वर हमारा भगवान है कहाँ, और ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। मंदिर जाता है, पूजा पाठ कराता है, पता नहीं कौन कौन से क्रियाक्रम वो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भगवान तू कहाँ है, फिर भी तू मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, हम अपने मतलब के लिए ईश्वर को पाना चाहते हैं, इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य कितने भी आडंबर कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक उसके मन में प्रभु के लिए प्रति सच्ची भक्ति नहीं होगी, सच्ची उपासना नहीं कर सकता, उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसी बात को बताते हुए कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हुए बताया है। उनकी तरफ से वह बोलना चाहता है कि ईश्वर कहता है, प्रभु कहता है, वह निराकार ब्रह्मा जिसका कोई रूप नहीं है, वह तो एक है, वो अनंत है, वो सब जगह व्याप्त है, वो हमारे दिल में, हमारे हृदय में भी व्याप्त है, हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है। तो कवि बताता है कि ईश्वर कहता है मोको का ढूंढे बंदे। मोको मीन्स मुझे, हे बंदे हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही विराजमान हूँ। ना देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर कहता है ना देवल, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं काबा में हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव का, भगवान शंकर का निवास स्थान है, ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। आगे बताते हैं, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्ति बहुत क्रियाक्रम आडंबर युक्त रचनाएं, आडंबरित कार्य करता है, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए कहता है कि ना तो कौन क्रियाक्रम में, मैं किसी भी क्रियाक्रम में, मैं किसी भी आडंबर युक्त पूजा पाठ व्रत में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, ना ही मैं किसी योग साधना वैराग्य में हूँ। कई लोग योग साधना में आसन लगाकर बैठ जाते हैं, ध्यान मुक्त हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं भगवान को पाने के लिए। तो ऐसे ही ना ही मैं किसी योग वैराग्य साधना में निवास करता हूँ। आगे बोलते हैं, खोजी होए तो तुरंत मिली हो। यदि कोई व्यक्ति आडंबर की भावनाओं को दूर रखकर ईश्वर को सच्चे मन से पाना चाहता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति सच्चे मन से करता है, सारे भेदभाव मिटाकर वह ईश्वर को मानता है, खोजी हुई तो तुरंत मिली हो। अगर वो मुझे खोजता है तो मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में। उसे ज़्यादा देर
नहीं लगती मुझे ढूंढने में, वो जरा सी देर में मेरे को अपने अंदर विराजमान पाता है, मैं उसको तुरंत ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु जन, हे सज्जन लोगों, मेरी बात सुनो। सब सांसों की सांस में मैं तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांस में ही विराजमान हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो, मेरे प्रति सच्ची प्रभु भक्ति रखते हो, तो मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ। मैं आडंबरों से युक्त जीवन जीता हूँ और प्रभु के लिए, प्रभु की साधना में लीन रहता हूँ, और मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ जो मुझे सच्चे मन से पाना चाहते हैं।